डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास एम्फीबिया की बात करेंगे। एम्फीबिया क्लास में हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन को समझेंगे। सबसे पहले अगर एम्फीबिया वर्ड की बात की जाए तो ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला वर्ड है एम्फी, जिसका मतलब होता है ड्वेल और डबल, और सेकेंड वर्ड जो है वो है बायोस, विच मीन्स लाइफ। तो इसका मतलब क्या हो गया? एम्फीबियंस आर एडेप्टेड फॉर डबल मोड ऑफ लाइफ। ये क्या होते हैं? डबल मोड ऑफ लाइफ के लिए एडेप्टेड होते हैं, अनुकूलित होते हैं। दे कैन सर्वाइव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। ये लैंड पे भी सर्वाइव करते हैं और एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो अभी तक जो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि फिशेज आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक, फिशेज जो क्लास थी पाइसेस, उसके मेंबर्स सारे के सारे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए ही एडेप्टेड थे। अब एनिमल ने मूव करना स्टार्ट किया फ्रॉम एक्वेटिक इकोसिस्टम टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक हैबिटेट टू टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। Amphibians show the great changes when animal kingdom moves from aquatic habitat to terrestrial habitat. अभी तक एम्फीबियंस की लगभग 8000 स्पीसीज नोन है, जिसमें स्मॉलेस्ट एम्फीबियन जो है वो न्यू जियोना में रिपोर्टेड किया गया है, पीडोफायरिन एमोनसिस, जिसकी लेंथ लगभग 7.7 mm है। और जो लार्जेस्ट एम्फीबियन है, जिसका नाम एंड्रियस सिलिगोई है, उसकी लेंथ 1.8 मीटर के लगभग रिपोर्ट की गई है। जनरल कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो एम्फीबियंस आर एडेप्टेड फॉर डबल मोड ऑफ लाइफ, दे कैन सर्वाइव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। तो दोनों जगह ये सर्वाइव करते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्मिक। इस टर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता है। उनको हम पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स बोलते हैं या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। पाइसेस भी कोल्ड ब्लडेड होती हैं, एम्फीबियंस भी कोल्ड ब्लडेड है और रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड है। तो ये एक सुटेबल टेम्परेचर पे आपको देखने को मिलते हैं, जैसे फ्रॉग्स, स्नेक्स, ये एक सुटेबल टेम्परेचर पे आप देखते हैं इनको। लेकिन जैसे ही एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, या तो बहुत कम हो जाता है या बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये एस्टिवेशन और हाइबरनेशन की प्रोसेस से अपने समय को, अपने टाइम को पास करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन को पास करते हैं। जो बर्ड्स और मैमल्स हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, उनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर बात करें तो कुछ एम्फीबियंस लिम्बलेस होते हैं। अब यहाँ पर लिम्स डेवलप होना स्टार्ट हुआ है एम्फीबियंस में। लिम्स हाइंड लिम्स और फोर लिम्स में कैटेगराइज होते हैं, जैसे आगे के लिम्स और पीछे के लिम्स। तो लिम्बलेस एम्फीबियंस का एग्जांपल है इक्थायोफिस, और कुछ एम्फीबियंस में लिम्स आप देखते हैं जैसे फ्रॉग में या सैलामेंडर में। तो एम्फीबियंस में जब लिम्स की बात करते हैं तो ये टेट्रापोड वर्टिब्रेट है। और फोर लिम्स में यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जो आगे के इनके पैर होते हैं या फोर लिम्स जिनको हम बोलते हैं, उनमें 4 डिजिट्स पाई जाती है, और जो हाइंड लिम्स होती है उनमें 5 डिजिट्स पाई जाती है। They have distinct head, elongated trunk and tail may be present. तो इनमें हेड, इलोंगेटेड ट्रंक और टेल किसी में पाई जाती हैं, जैसे जिसका एग्जांपल है सैलामेंड्रा। सैलामेंडर में टेल प्रेजेंट होती है और एब्सेंट भी हो सकती है टेल, जैसे कि फ्रॉग और टेल टोड में टेल नहीं पाई जाती है। दे पोसेस सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर स्किन। इनकी स्किन ग्लैंडुलर होती है और इनमें क्रोमेटोफोर्स या पिगमेंट्स पाए जाते हैं। पियर्ड फिन्स टोटली एब्सेंट पाए जाते हैं। पियर्ड फिन्स, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, पाइसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। पियर्ड फिन्स आर प्रेजेंट। फिशेज में पियर्ड फिन्स मिलते हैं, जिनको हम नाम दे रहे थे पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन। लेकिन एम्फीबियंस में कभी कभी फिन्स तो पाए जाते हैं, जैसे एक्सोटर लार्वा में पाए जाते हैं, लेकिन ये पियर्ड फॉर्म में नहीं मिलेंगे। आपको पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स नहीं मिलेंगे वहां पर। मीडियन फिन में भी प्रेजेंट बट विदाउट फिन रेज, और जब मीडियन फिन इनमें मिलते हैं वो विदाउट फिन रेज होते हैं, उनमें फिन रेज नहीं पाई जाती है।
जो बाहर का स्केलेटन है इनका, एक्सोस्केलेटन जिसे हम कहते हैं, वो एब्सेंट होता है एम्फीबियंस में। कुछ एम्फीबियंस में डर्मल स्केल्स बॉडी सरफेस पे पाए जाते हैं जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। एंडोस्केलेटन मोस्टली मेड अप ऑफ बोन्स, जो इनका एंडोस्केलेटन यानी कि अंदर का ढांचा है वो बोन्स का बना होता है। एम्फीबियंस हैव डाइकोंडाइलिक स्कल, इट मींस स्कल विद टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। तो ऑसिपिटल कॉन्डाइल क्या होते हैं? जो हमारी बोन्स है, हेड जिस पे हमारा टिका हुआ होता है उसमें ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं। और इसका कंपैरिजन अगर हम बर्ड्स से करें तो बर्ड्स में मोनोकॉन्डाइलिक हेड होता है, स्कल होता है, और एम्फीबियंस में डाइकोंडाइलिक, इट मींस इसमें दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं। एम्फीबियंस के टीथ की अगर बात करें तो होमोडोन टाइप होते हैं। होमोडोन टाइप का मतलब सिमिलर शेप एंड साइज के, एक ही जैसा उनका शेप होगा और साइज होगा, तो ऐसे टीथ को हम होमोडोन टाइप बोलते हैं। एम्फीबियंस रेस्पायर थ्रू लंग्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि एम्फीबियंस टेरिस्टीरियल हैबिटेट में भी रहते हैं, तो ये लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, स्किन के थ्रू भी ये रेस्पिरेशन करते हैं, और जो इनकी लार्वल स्टेजेस हैं इनमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स पाए जाते हैं, क्योंकि मोस्टली लार्वल स्टेजेस इनकी एक्वेटिक हैबिटेट में रहती हैं। हार्ट की अगर बात की जाए तो एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। रीनल एंड हिपेटिक पोर्टल सिस्टम इज वेल डेवलप्ड इन एम्फीबियंस। जो रीनल यानी किडनी का एक्सक्रीशन का सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और हिपेटिक पोर्टल सिस्टम मींस डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बहुत अच्छे से डेवलप्ड होता है एम्फीबियंस में। इनकी आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पल्सेस, लार्ज होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं, उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और ओवल शेप होती हैं। क्रेनियल नर्व्स इनमें 10 पेयर्स पाई जाती हैं। और जो ये फर्टिलाइजेशन करते हैं, ये इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच मेल गैमीट फ्यूज विद फीमेल गैमीट। व्हेन egg is fertilized outside the body of female is called external fertilization। तो ये इसमें क्या करते हैं, मेल एंड फीमेल अपने एग्स एंड स्पर्म को वाटर और एक्वेटिक मीडियम में रिलीज करते हैं जहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी होती है। फीमेल्स मोस्टली ओविपेरस होते हैं, इसका मतलब एग लेइंग होते हैं। डेवलपमेंट मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब इनमें लार्वल फॉर्म्स आती हैं, और वो फॉर्म्स कहाँ पर आती हैं? एग्स और एडल्ट के बीच में। ये लार्वल स्टेजेस समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्वल फॉर्म्स हम इन्वर्टिब्रेट्स में भी पढ़ते हैं, कुछ आर्थ्रोपोड्स में पढ़ते हैं, एंड इकाइनोडर्मेटा में बहुत सारी लार्वल फॉर्म्स हैं, मोलस्का में है। तो लार्वल फॉर्म्स क्या होती हैं? इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन एग एंड एडल्ट स्टेज। तो जो इनके लार्वल स्टेजेस बनती हैं वो बिल्कुल डिसिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से, दिखने में अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होंगे, और उनका हैबिट एंड हैबिटेट भी बिल्कुल अलग होता है, जैसे कि टैडपोल लार्वा या एक्सोटल लार्वा। अब लार्वल स्टेजेस क्यों आती हैं? क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन को पास करने के लिए मोस्टली लार्वल स्टेजेस का फॉर्मेशन होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नियोटिनी इन एम्फीबियंस। नियोटिनी और पीडोजेनेसिस, दो टर्म्स आते हैं। नियोटिनी किसे कहते हैं? नियोटिनी रेफर्स टू रिटेंशन ऑफ द लार्वल और एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर इन एडल्ट बॉडी। नियोटिनी टर्म उसे कहेंगे जहां पर एडल्ट में या एडल्ट की बॉडी में कुछ लार्वल कैरेक्टर्स या एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर्स रह जाते हैं, उसको नियोटिनी कहा जाता है। और ये शो करते हैं यूरोडेल्स, यूरोडेला अभी हम आगे पढ़ेंगे। यूरोडेला एक ऑर्डर है एम्फीबियन क्लास का, एम्फीबिया क्लास का, जिनमें टेल्स पाई जाती हैं, टेल पाई जाती हैं, ये शो करती है नियोटिनी। पीडोजेनेसिस कैसे कहते हैं? पीडोजेनेसिस, द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू प्रोसेसेस बिकम ब्लर्ड और ओवरलैप्ड इन एम्फीबियंस। ये दोनों डिस्टिंक्शन जो है वो ओवरलैप्ड है, लेकिन दोनों के दोनों को समझने के लिए हम नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं। इफ एडल्ट रिटेन सर्टेन लार्वल कैरेक्टर्स एंड नॉट हैविंग मेटामॉर्फ्ड, दिस इज कॉल्ड नियोटिनी। अगर एडल्ट में कुछ लार्वल कैरेक्टर्स रह गए हैं और वो मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाई है उसकी,
एडल्ट में उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नियोटेनी। पीटोजेनेसिस किसे कहेंगे? इफ लार्वा ऑफ एनिमल बिकम सेक्सुअली मैच्योर, जब किसी का लार्वा सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करने लगता है एडल्ट में मेटामॉर्फोसिस होने से पहले, तो उस टर्म को हम कहते हैं पीडोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम पीडोजेनेसिस कहते हैं। तो ये दोनों टर्म्स कॉलमैन ने दिए थे। नियोटेनी के टाइप्स की अगर हम बात करें तो पार्शियल नियोटेनी, ये कुछ देर के लिए अगर मेटामॉर्फोसिस डिले हो जाए या उसमें प्रोसेस थोड़ा लेट हो तो उसको हम कहते हैं पार्शियल नियोटेनी, और ये इकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हो सकती है। इंटरमीडिएट नियोटेनी जैसे कि एक्सोलोटल लार्वा में पाई जाती है, इसमें लार्वा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करने लगता है, लेकिन जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो मेटामॉर्फोसिस कर लेता है अपने आप को एडल्ट में और एडल्ट कंडीशन में चला जाता है। इसे हम इंटरमीडिएट नियोटेनी कहते हैं। एक्सट्रीम और टोटल नियोटेनी में कभी भी मेटामॉर्फोसिस नहीं हो सकती है। इट इज शोन बाय सेवरल सैलमेंडर्स, नेक्टुरस, साइरन और प्रोटियस इसके एग्जाम्पल हैं। और इसमें लार्वल कैरेक्टर्स हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, चाहे हम ट्रीटमेंट करें उसका थायरोक्सिन से, तब भी वो मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाती है एडल्ट में। तो इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम और टोटल नियोटेनी। यहाँ पर एक वर्ड आया है थायरोक्सिन। तो मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस जिनमें नियोटेनी शो होती है, ये किसकी वजह से होती है? थायराइड की कमी की वजह से। अगर उस एक्वेटिक इकोसिस्टम में आयोडीन की कमी है और वहां पर थायरोक्सिन का प्रोडक्शन उनकी बॉडी में प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो वो लार्वल स्टेज में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर थायरोक्सिन का ट्रीटमेंट भी एक्सट्रीम नियोटेनी में या टोटल नियोटेनी में थायरोक्सिन का ट्रीटमेंट भी इनको मेटामॉर्फोसिस नहीं कर पाता है, इसलिए इसको एक्सट्रीम और टोटल नियोटेनी कहते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो क्लास एम्फीबिया को दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, स्टिगोसिफेलिया और लिस एम्फीबिया। स्टिगोसिफेलिया के सभी मेंबर्स एक्सटिंक्ट हैं, इसका मतलब अब ये प्रेजेंटली अर्थ में नहीं पाए जाते हैं। इसके 3 ऑर्डर्स हैं, लेबिंथोडोंसिया, फिलोस्पोंडेली एंड लेपोस्पोंडेली। जो दूसरी क्लास है लिस एम्फीबिया, इसमें सारे के सारे लिविंग एम्फीबियंस आते हैं और इसके 3 ऑर्डर्स हैं। नंबर 1 जिम्नोफियोना, नंबर 2 यूरोडेला एंड नंबर 3 सेलेंशिया। जिम्नोफियोना को एपोडा भी कहते हैं। एपोडा से आप समझ सकते हैं जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और एक मीन्स एब्सेंट। तो जिनमें लिम्स एब्सेंट है इनको लिम्बलेस एम्फीबियन भी बोला जाता है। इसका एग्जांपल है इक्थायोफिस। यूरोडेल्स, यूरोडेला जो ऑर्डर है, या कॉडेटा, यूरो का मतलब या कॉडेटा का मतलब होता है टेल। तो जिनमें टेल प्रेजेंट होती है जैसे कि सैलामेंडर, इनको हम इस ऑर्डर में रखते हैं, यूरोडेला ऑर्डर में इंक्लूड करते हैं। लास्ट ऑर्डर जो है सेलेंसिया या एन्यूरा, इसमें टोड्स एंड फ्रॉक्स आते हैं। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं एपोडा और जिम्नोफियोना के, आप देख सकते हैं किसी में भी लिम्स प्रेजेंट नहीं है। जो दूसरे है कॉडेटा और यूरोडेला, इसमें लिम्स, हैंड लिम्स और फोर लिम्स आपको प्रॉपर दिख रहे हैं, और फोर लिम्स में इनके 4 डिजिट्स होंगी, जबकि हैंड लिम्स में 5 डिजिट्स होंगी। लास्ट ऑर्डर एन्यूरा और सेलेंसिया, इसमें टोड्स एंड फ्रॉग्स आएंगे। थैंक यू।